हर हर महादेव। मैं उमंग और मैं नंदिनी कौशिक। वी वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल द वॉन्डरिंग कौशिक। हो चुकी है, टाइम हो रहा है सुबह के 6। ये देखो, इसलिए अभी सुबह सुबह लेके बैठी हैं ऑफिस का काम मेरे लोग भाई। महादेव के आशीर्वाद और मम्मी पापा की दुआओं के साथ हम अपने इस ट्रिप को शुरू करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट दिस ट्रिप फॉर हेवन ऑन अर्थ। गारंटी दे दो, भाभी आगे लेके जय हो महादेव। दर्शन हो रहे, सीधा दर्शन लाइन तेरा मंदिर ही जाने की जरूरत है। इनमें कभी तुमने खाना खाया हरियाणा भवन पचा भवन में? भाई कर्नाटका भवन में खाया। इनमें बड़ा अच्छा खाना मिलता है अंदर। कर्नाटका भवन बहुत टेस्टी था। हाँ, मैंने भी खाया, मैंने इसमें खाया, इसमें पचा भवन में। पंजाब भवन में ना मुझे बड़ा अच्छा होता है इनका खाना भाई, एकदम प्योर फ्रेश। हाँ एकदम फ्रेश बढ़िया मिलता है। कहाँ गई? नौटंकी, आलू नौटंकी। कांचा चीना। स्कोडा लोरा। इसका गाड़ी का नाम भी क्या निकाला भाई? बना हुआ है पूरे पेंटिंग में। डॉट्स नहीं बेटा, होल्स हैं वो। अरे उन होल्स को नहीं बोल रही, फिर एक डॉट्स बने हुए हैं पूरे पेंटिंग में। अच्छा, इधर है होल्स। धूप आ गई भाई। ये जाम कब खुलेगा? पिछले पौने घंटे से इसी जाम में हम। और फिर ऑरेंज आ तो इस ब्रिज की वजह से वहाँ पे जाम लगा पूरा। कई घंटे का जाम है। पहुँच जाएंगे हम। टाइम हो रहा है 1:20। One eternity later. थोड़ा खुले भाई, जाएं फिर। किस चीज़ की पढ़ाई होती है भाई? ये आ रहे हैं
ये कुछ तो मेन्यू पड़ गई। OIMT में OIMT में कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं? कौन से? आऊंगी 4 साल हो गए जाम में, जब से वही टाइम है। देख लो मैं कब से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1:45 हो गया है, 1 बजे से हम जाम में हैं। कोल्ड ड्रिंक दी थोड़ी सी ये लो। भाई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, हम जाम में फंसे हैं। कोल्ड ड्रिंक पियो। हालत देखो इनकी, पराठे खा रही हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं, लेटी हुई हैं। एक ये भी है। चल गई मेरे बाल गए, आलू मेरे बाल छोड़ दे बेटा, सारे बाल खींच लिए। लोगों को यहाँ जाम में पागलपन हो रहा है, जल्दी जाम खुलवाएं। कितना जाम दिखा रहा है मैं मॉन्स्टर हूँ। मॉन्स्टर है ये हमारी मॉन्स्टर है भाई। फाइनली उनको पहाड़ों नहीं दिख रहा है, पहाड़ों नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, ये तेरे सामने इतने बड़े बड़े तेरे हाँ दिख रहा है। दिख रहा है अब। अब इसके सामने आ गए। तपोवन राइस कैफे, ये तपोवन, आप कैफे की बात कर रहे हो क्या? तपोवन कैफे। हाँ ये छोटे वाली है, बड़े वाली वो है उधर वाली। आज कहाँ जा रही है तू? कहाँ जाएंगे, क्या टच करेंगे? एंड थोड़ा पास आके बोल। स्नो, स्नो मैंने तो बोला था वाटर। नहीं तो अभी गए। और कौन से मंदिर में जा रहे हैं हम? किसके मंदिर में जा रहे हैं? शिव जी, तो बताओ तो शिवा गॉड, भोले बाबा। हाँ भोले बाबा के। कैसे बोलते हैं हम भोले बाबा को? बम बम भोले। और हर हर महादेव। ये देव प्रयाग संगम 2 देव नदियों का संगम है, जहाँ एक तरफ भागीरथी जो सीधा गौमुख ग्लेशियर से आती है और दूसरी अलकनंदा जो सतोपंत और भागीरथ खड़क ग्लेशियर से सफर तय करती हैं। दोनों यहाँ देव प्रयाग में शामिल होकर पावन गंगा बनाती हैं। ये भी माना जाता है कि यह संगम गैलेक्सी से भी साफ दिखाई देता है। are just 150 kilometers away from our destination, and it will gonna be amazing. रांची पहुंचते पहुंचते 11 बज चुके थे। फिर भी कुंवर सिंह जी ने हमें गर्मा गर्म खाना बड़े प्यार से खिलाया, जिसे खाकर दिन भर की सारी थकान जैसे गायब सी हो गई। खाना खाकर छत पर जब हम घूमने गए तो हमें सुंदर गैलेक्सी भी देखने को मिली। और इसके साथ इस खूबसूरत रात को अलविदा कहकर हम आपसे मिलते हैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डे 2 ऑफ आवर मध्य महेश्वर ट्रैक। और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। अभी जब हम उठे, ये सीन रांची से मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये यहाँ से इतने सुंदर पीक्स दिखेंगे, बट हमारी आँख खुली थी। मेरे को तो बस एक कैमरा सेटअप करके सोना था वापस, कि मैं सो जाऊँगा, क्योंकि हम रात को बहुत लेट सोए थे।
आज हमें रेस्ट करना था अच्छे से, देन ट्रैक पे जाना था। क्योंकि कल 15 घंटे लगे हैं यहाँ पे आने में, बिकॉज ऑफ तो रोड्स भी थोड़े हैवी थे, थोड़ा ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था ऋषिकेश में। तो हमने सोचा था कि हम सो जाएंगे दोबारा, बट एक बार ये पीक देखी फिर तो नींद ही उड़ गई। चलो आपको भी वो सीन दिखाता हूँ। हमारे साथ है कुंवर सिंह जी, हम इनके होटल में हैं। सर आपके होटल का नाम? धन्यवाद सर, वेलकम सर आपका। आप ये होटल का आप एक बार सबको नाम बता दीजिए यहाँ पे। ठीक है सर, ये होटल है सर माँ भगवती माँ राकेश्वरी गांव, जिसके नाम से यहाँ पे रांची गांव भी पड़ा। माँ राकेश्वरी का मंदिर रास माही भी बोलते हैं, जिनके नाम से हमारे गांव का नाम रांची गांव है यहाँ पे। और मदमेश्वर बाबा, यहाँ पर से मदमेश्वर बाबा का जो ट्रैक है जी, वो यहाँ पर से करीबन यहाँ पर 6 किलोमीटर गोंडार पड़ता है। वहाँ से 1.5 किलोमीटर को आपको पड़ेगा बंतोली। बंतोली में आपको ये होटल, होम स्टे और ये कॉटेज टाइप में मिल जाएंगे। वहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है, वहाँ पे जो 2 नदियाँ संगम है वहाँ पे, जो कि एक मदमेश्वर से एक नदी आती है और एक चौखंबा से आती है, जो जहाँ वहाँ पर आकर के मधुगंगा के नाम से जानी जाती है। और मैं यहाँ पे खासकर सर ये आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ चौखंबा पाइन कॉटेज होम स्टे रांची विलेज में, सेकंड केदार मध्यमेश्वर में। एक माता का मंदिर है जो रांची गांव में, एक बार इनके बारे में बताइए, जो हिस्ट्री है कि ये माता का मंदिर, ये राकेश्वरी माता का मंदिर है, राकेश्वरी माता के बारे में बताइए। सर यहाँ पे जो माँ राकेश्वरी का माने ये नाम, राकेश्वरी का नाम इतना हम इतना माने नहीं बता सकते हैं, क्लियर नहीं बता सकते, पर मोटा मोटा जो हमको बुजुर्ग आदमियों से या गांव के जो हमारे जो रहने वाले हैं यहाँ पे, उनसे पता चला कि यहाँ पे क्या क्या है। तो हम थोड़ा मोटा मोटा बता सकते हैं आपको, बारीक बट हमको भी पता नहीं, क्योंकि हम भी 24 साल बाहर रहे हैं। अच्छा। 24 साल में आर्मी डिफेंस पर्सन हूँ। आप भी? हाँ जी सर। क्या बात है सर। हाँ, तो 24 साल मैंने आर्मी में देश के लिए सेवा दी है। और वहाँ पर जाने के बाद सर भी आर्मी में 24 साल से थे, और सर के बेटे भी हैं, वो भी अभी करंटली आर्मी में ही सर्व कर रहे हैं। तो सर पूरे देशभक्त हैं, और हमारा मतलब सौभाग्य है कि हम सर के साथ यहाँ पर बैठे हैं। तो सर अभी अभी आप माता के बारे में हम बता रहे थे। यहाँ पे माँ पूजा की जाती है। जो हमारे गांव में जो पुजारी हैं वो भट्ट लोग करते हैं, उनका परिवार है, वो परमानेंट यहाँ पे वही पूजा करते हैं, जो आपको आरती दर्शन में मिल जाएंगे। ये तो दोनों एक दूसरे से मोहित हो गए थे वो, है ना। तो फिर वो हाँ, तो फिर वो उनको बृहस्पति ने अपनी पत्नी को वासना हुआ, तो उनको कहा कि आपकी पत्नी और हम दोनों सहमति से रह रहे हैं, तो जब आपकी पत्नी चाहेगी तो आपके पास आ जाएगी। तो फिर बृहस्पति ने उनको शाप दे दिए थे कि आपने जब बल्लात अपने हमारे पत्नी को अपने पास रखा है तो आपको क्षय रोग हो जाए। तो फिर उनका शरीर नष्ट होने लग गया था। तो फिर वो परेशान होकर व्यथित होकर के भगवान शिव के पास गए। तो भगवान से बोले, आप भक्तवत्सल हैं, देवों के देव महादेव हैं, हमें इस रोग से मुक्त कर दो। बृहस्पति के हिसाब से हमें ये हो गया है, ये रोग हो गया। तो फिर वो भगवान शिव ने कहा कि आपने गुरु पत्नी गमन किया है ना, लाखों साल तो भोग भुगते रहे। और फिर बृहस्पति ने भी आपको श्राप दे दिए। तो फिर वो रामेश्वरी देवी का स्थान है, इस स्थान के लिए का दिव्य एवं सुखदायी स्थान है, वहाँ जाओ, क्योंकि मैं वहाँ पर देवी के साथ निवास करता हूँ। आपने देखा हो शिव शक्ति है दोनों यहाँ पर जी, है ना। तो फिर चंद्रमा यहाँ पर आए
और उनको तपस्या करने पर उस रोग से और उस पाप से भी दोनों से मुक्ति मिली थी यहाँ पर। तो राकापति चंद्रमा, चंद्रमा की ईश्वरी राकेश्वरी, तब से देवी का नाम राकेश्वरी नाम प्रसिद्ध हुआ। शिव शक्ति दोनों है महाराज यहाँ पर, है ना। तो ये जब चंद्रमा तपस्या करने आए ना यहाँ पर जी, तो वो अखंड धुना, उसको अखंड ज्योति के रूप में चंद्रमा को प्रज्वलित किया हुआ धुना है वो तब से जल रहा है, वो भी बहुत प्राचीन समय से। पत्थरी बता रहे हैं इसको, हाँ। उनकी पत्थरी बता रहे हैं ना। ये पूर्णता ये ना पूरे ये ऊपर हो गया, वो हो गया, वो हो गया, सब जगह आपको ये पूर्णता मिलती है। गोल गोल है ना, तो ये सब ये मंदिर पर भी उसी का वो है हमारा। ये चंद्रमा के वो है, ये पूर्णता में थी यहाँ पर। ये सब ये चंद्रमा अपने आसन में विराजमान है। ये गोल, ये सब ये देखो आप, ये पूर्णता मिली थी ना उनको, क्षय हो रहे थे वो। आसमान में देखा होगा आपने, जी सर, कम कम होता जाता है और फिर बढ़ता जाता है। हाँ, तो ये है, ये सब ये गोल गोल जो है ना, ये सब के प्रतीक है उनके। क्या बात है, बहुत ही अद्भुत प्राचीन काल का ये मंदिर। सब भक्तों को, जो भी मध्य महेश्वर आना चाहते हैं, सबको यहाँ एक बार ज़रूर आना चाहिए। और जैसे कि माता रानी के, वैष्णो देवी के कहते हैं ना कि जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते, जब तक आपके दर्शन पूरे नहीं होते, तो ऐसा ही है कि अगर आप मध्य महेश्वर महाराज के दर्शन करने आ रहे हो और आप राकेश्वरी माता के दर्शन नहीं करते, तो आपके दर्शन पूरे नहीं माने जाते। तो ये राकेश्वरी माता की कहानी थी जो आपने स्वयं यहाँ के पंडित जी से सुनी। तो यहाँ से अब हम प्रस्थान करेंगे मध्यमेश्वर के सुंदर ट्रैक के लिए। हर हर महादेव। लो जी, हर हर महादेव। हमारी एक और है प्राणी पीछे आ रहे हैं। तो ये हमारी ट्रैक, एक तरीके से ट्रैक और ये स्टार्ट हो रहा है हमारा श्री मध्यमेश्वर धाम। यहाँ पे लिखा हुआ है 14.5 किलोमीटर, और यहाँ पे पहला गांव, हमारी पहली मंदिर है गोंडार, यहाँ से है 2.5 किलोमीटर। तो ये हमारा होने वाला रास्ता है, और इसकी भाषा में वो तो चलती है तो चलते। हर हर महादेव। भाई, जब भी किसी ट्रैक पे आओ, हमेशा याद रखो, उस यात्रा का सम्मान करो, उसे स्वच्छ रखो, और कभी भी गंदगी ना फैलाओ। कोई भी कूड़ा अगर तुमसे होता है तुम्हारा, तो उसे अपने साथ लेके जाओ और किसी कूड़ेदान में ही डालो, और बोलो हर हर महादेव। गाइस, हमारा कितना, पता नहीं कितने के भाई, कितने किलोमीटर था? हमारे साथ 6 किलोमीटर हो गया है, 10 किलोमीटर बचा है। हाउस द जोश हटी हुई सर। अच्छा, आई नहीं, जोर से बोलो। तो अब हम पहुंच गए हैं बंतोली गांव में। ये मध्यमेश्वर ट्रैक के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है। जो भी लोग मध्यमेश्वर ट्रैक आ चुके हैं, वो मेरी बात से सहमत होंगे कि असली चढ़ाई तो यहीं से शुरू होती है। बिकॉज मध्यमेश्वर बाबा की चढ़ाई है 11,500 फीट, और अभी आप हैं 7,350 फीट पे। तो आपको 11 किलोमीटर में 4,000 फीट से भी ज़्यादा ही चढ़ाई चढ़नी है। तो आप सोच सकते हो कि आपको कितना मज़ा आने वाला है। तो उससे पहले यहाँ पर ठंडे ठंडे पानी का मज़ा लें, अपनी थकान उतारे, हाथ मुंह धोकर ठंडा पानी पीकर अपनी चढ़ाई शुरू करें और बोले हर हर महादेव। बंतोली से 1 किलोमीटर और चढ़ाई करके हमने दम तोड़ दिया और सोचा कि आज ये रात यहीं बिताते हैं। ये सुंदर नज़ारे और आंटी के हाथ का ये खाना, मज़ा ही आ गया।
सेकंड नाइट का जो हमारा सपना था कैंपिंग का, हमारा मन था कैंपिंग हो रही है हमारी। नन्नी कैंप तो दिखा दे अपना, देख लो। ये कैंप है, अंदर से दिखाते, लाइट तो है नहीं इसमें बट गद्दे है, तकिए हैं, रजाई है और ये डबल लेयर्ड आपका कैंप है। ऊपर ये वो लगा हुआ है। अरे ये 0.5 पे आज की रात कटेगी यहाँ कैंप में। बढ़िया कैंप है एकदम। कैंपिंग का बना था वो भी पूरा कर दिया बाबा ने। बाबा तुम अपरंपार हो। वही है ना भाई, देखो अपना कैंप लेके आएंगे तो इसमें ऐसा रहता है कि उसमें ऐसे अपन गद्दे नहीं ला सकते। ये फोम वाले गद्दे बिछे हुए हैं जो शादी वगैरह में, शादी ब्याह में होते हैं, उनके ऊपर ये दरी बिछी हुई है। बढ़िया तकिए हैं, बढ़िया कंबल हैं। कंबल तकिए तो आदमी ला सकता है कैरी करके। ये वाली कैंपिंग भाई, इतनी ट्रैक करने के बाद ये वाली कैंपिंग बहुत मुश्किल है। उसको एक हम भी खा लेंगे, आधी आधी खा लेंगे भाई। कॉम्बी स्लिम ले ही लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मेरे तो चोट भी लग गई 2 बार। एक बार पैर टूट गया, पैर मुड़ गया। निकाल के दे दो क्या? हाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं। एक तो पैर मुड़ गया, ऊपर से ये लो रिकॉर्डिंग के चक्कर में भैया, कर दो पत्थर लग गया। मतलब सोना किस कैसे? ऐसे ही जहाँ तक ये रखे हैं ऐसे ही। ऐसे ही सो जाएंगे। ये लठ हटा, ये लठ लगा मेरे, रुक जाना भाई लठ मेरे पिछवाड़े में लगा सीधा, पता तेरे को। बैग का तो जुगाड़ हो गया, बैग तो हम यहीं छोड़ देंगे। तो पहले दवाई ले। अगर गोली चेक हो चुकी है। चलो बस थोड़ा सा रह गया। फाइनली ये इच्छा ही पूरी हुई, अपने कैमरे से ये रिकॉर्ड करने की बोली। हर हर महादेव। आखिरी नेटवर्क क्षेत्र। बस आखिरी 1.5 या 2 किलोमीटर हो जाएगी। फुल जंगल वाला भाई साहब। आखिरी 2.6 किलोमीटर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कौन चट्टी से सीधा आसमान ही आसमान है, पहाड़ भी दिखने बंद हो गए। ये आखिरी के ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर रहते हैं। इसकी हालत देखो। जी चलें? ये देखो, नीचे जा पाए तो आज ऊपर ठीक है। हालत हो रही है खराब। 2 किलोमीटर पहले ही जूते उतर रहे हैं।
भाई बिल्कुल ही शरीर खोल गोडे तोड़ चढ़ाई है ये। बट अभी और एक 1.25 घंटे में ख़त्म कर देंगे। हर हर महादेव। 5 मिनट में ख़त्म कर देंगे। चल और 5 मिनट की चढ़ाई है आज। हर हर महादेव भाई जी, हर हर महादेव। जो भी आ रहा है वो ये कह रहा है कि नजदीक है हाँ। मामला कुछ हो रहा है वो उनको भी पता है ना कि आखिरी का है, लोगों को थोड़ा सा चाहिए। कोई नहीं भाई, हो जाएगी। आखिरी का बचा चढ़ी जाएंगे, खत्म कर देंगे। हैं लगा लो यार, इसमें क्या है। दवाई लगाते हैं, मैडम ने इतनी लगा ली, कभी सुन नहीं कर देंगे पैर। हम आ गए बादलों में। गरम गरम चाय। अरे तो बैठो। श्री मध्य महेश्वर महाराज 3 दिन की कड़ी तपस्या के बाद फाइनली आपने हमें दर्शन दे ही दिए। इनसे मिलके ऐसा लग रहा है जैसे शरीर के सारे दुख दर्द खत्म हो गए। यहाँ एक अलग ही शांति है। इतने लोगों के होते हुए भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ सिवाय महादेव के और कोई भी नहीं। हवाओं में, इन हरी भरी वादियों में और उन ग्लेशियर्स में सिर्फ महादेव ही महादेव है। मध्य महेश्वर धाम, जहाँ महादेव की नाभि की पूजा की जाती है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिन्हें पांडवों ने बनाया था। ये पंच केदार में द्वितीय केदार हैं। इनके दर्शन मात्र से आपके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। बोलो हर हर महादेव। तो कल मैं आपको लेके चलूंगा चौखंबा पीक्स पे, जिनका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। ये 360 डिग्री व्यू मिस मत करना। बोलो हर हर महादेव। यहाँ बजे हैं सुबह के 4:30। हम हैं मध्य महेश्वर में। ये है मध्य महेश्वर बाबा बिल्कुल हमारे सामने। बाबा की कृपा से हमें बिल्कुल उनके पास वाला ट्रैक मिला था। और वो लोग उधर जो सामने आप पहाड़ पे देख पा रहे हैं कुछ लाइट और रोशनी, वो लोग बूढ़ा मध्य महेश्वर जा रहे हैं। और जो ऊपर लाइट दिख रही है वो है बूढ़ा मध्य महेश्वर। हम भी कुछ देर में अपना ट्रैक शुरू करेंगे, पर उससे पहले आप ये सीन चेक कीजिए। रात सुबह के 4:30 कुछ ऐसा है।
हर हर भोले नमः शिवाय। देखो भाई स्नो पीक माउंटेन्स। नीचे मध्य महेश्वर, ऊपर बूढ़ा मध्य महेश्वर। ये एरिया पूरा जंगल है। First sunlight of the day। हर हर महादेव। सनराइज हो चुका है, बस हम इस पीक के सामने चल रहे हैं तो हमारे मुंह पे नहीं पड़ रहा है, बाकी चारों तरफ है। So these peaks। केदारनाथ जाने का मैं बोला हमका पहाड़ी से कर जाते हैं फिर ऊपर। ये पहाड़ है, ये पहाड़ है ना जी। इसके इधर एक मन्नी माई का मंदिर है, फिर इससे ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा। वो जो टॉप दिखा रहा है उसके ऊपर पार करके फिर सीधा केदारनाथ आ जाता है। तो यहाँ से 2 दिन का रास्ता है महाराज जी। मतलब चलने के ऊपर है भाई, चलने मतलब यहाँ तक आने का हम जैसों के लिए 3 दिन का रास्ता है, जो सीधे पहाड़ खड़े चढ़ते हैं। अच्छा। और आम आदमी के लिए तो कितने दिन लगेंगे ये नहीं कह सकते। तो हमको तो आप लोग को तो आदत है, हाँ, तो सीधे सीधे चढ़ने में हम जैसों को लगेगा 4-5 दिन तो लगेगा आराम से। 2-3 स्टे करना पड़ेगा, लेकिन वो रास्ते नहीं है ना इसमें कोई ऐसे। मतलब स्टे भी फिर यहाँ पे ऐसा थोड़ी होगा, वो तो वो दिमाग का मैप बना के ही चलना पड़ता है खाली, और कुछ नहीं था। अच्छा मतलब हाँ वो पूरे कच्चे ही रास्ते हैं, ट्रेल ही रास्ते नहीं है मेरे कहने मतलब कोई भी, मतलब ऐसा ही है, घास ही घास है क्या है घास। कि घूमते रहते हैं, कई साल से केदार में रहते हैं तो ना, आपको पता है वो तो सारा। टहलते रहते हैं इसलिए अंदाज से आ जाते हैं, इसलिए उसका अनुभव है। आम आदमी जाएगा तो फंस जाएगा, या कोई वो होना चाहिए पोर्टर गार्ड। जी 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 हाँ, ट्रैकर्स होते हैं जो करते हैं, वो बता देंगे। वो भी इधर से नहीं लाएगा लेकिन